नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12th का पार्ट। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर रिवीजन कराया था 11th क्लास का कि लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करी जाती है ग्राफिकली, टू वेरिएबल्स। फिर मैंने उसका सिस्टम भी बताया। तो मैंने वो क्विक रिवीजन इसलिए कराया है क्योंकि मैं अब आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको पता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। हम लोग इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो फोकस करने वाले हैं और क्वेश्चंस देखेंगे। कैसे आप क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन में कहीं भी पूछा जाए या कुछ भी कोई भी पूछे तो आप डिफाइन कर सकें, बता सकें, बहुत अच्छे से समझा सकें। चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको पता करना होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको ये पता करना होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है। चलिए मैंने ऐसे इंग्लिश की एक डेफिनेशन लिख दी है, बस आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है। ये कोई मैटर नहीं करता, आपको बस समझ और सुनाई अच्छे से दे। लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक होती है जो आपको कई सारी सेवरल लीनियर इक्वेशंस दी हों या इनइक्वालिटीज दी हों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की, उनको मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए। आपसे कई बार पूछा जाता है मैक्सिमाइज द डेटा और मिनिमाइज द डेटा, उसको करने के लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है फॉर मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। याद रखना, लीनियर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। कई वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स और वाई, जेड भी हो सकता है, फिलहाल आपके सिलेबस में एक्स और वाई पर है, और कई सारी लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं, याद रखिएगा। तो जैसा कि है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या हो गई। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब वो पर्टिकुलर एक सर्टेन प्रॉब्लम जिसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग यूज होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल टेक्निक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो टर्म्स यूज होंगे वो आपको अच्छे से पता रहे। याद रखिएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स बताए थे। सपोज दैट अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है तो मैंने आपसे कहा बिजनेस करने के लिए मैंने तय कर रखा है कि मेरे को 10 lakhs की रिक्वायरमेंट है, या 10 lakhs मेरे पास है, 10 लाख, और मुझे कोई बिजनेस करना है। तो मैं यार उसके कई सारे पॉइंट्स, कई सारे वेरिएबल्स मान के चलूंगा ना दिमाग में। वेरिएबल्स जैसे मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, 10 लाख रुपए है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं एक जमीन देखूंगा, भाई कहाँ खोलूंगा रेस्टोरेंट, कुछ भी 10 लाख की तो जमीन नहीं देखने वाला। जमीन 3 लाख की, 2 लाख की, कुछ रेंट पे। मैं नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर जमीन हो सकता है मेरे पास पहले से जमीन हो, या मैं कह रहा हूँ रेंट पे मेरे को लेना है। तो मैंने उसके रेंट के लिए अमाउंट रख लिया कि 2 लाख मैंने सोच रखा है कि इसका रेंट 2 लाख दूंगा। सामान, भैया रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए मेरे दिमाग में है ना, मुझे वर्कर्स पकड़ने होंगे, एम्प्लॉयज़ जो भी रखना होगा, उनको कैसे सैलरी देनी है, क्योंकि पहले दिन से तो मेरा बिजनेस रन नहीं करेगा एकदम, तो प्रॉफिट आने लगे, और यही सब चीज़ें। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बेटा जो उस पर लाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी होता है। तो वही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। तो वही लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक होती है मैथमेटिकली कि कैसे कैसे मैं सोचूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो, और अगर मेरा नुकसान होने लगे तो मैं सोचूंगा नुकसान मेरा कम से कम हो, मिनिमाइजिंग। तो यानी कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम करने की सोचता है और नुकसान हमेशा मिनिमाइज करने की सोचता है। यही सारा खेल है इस चैप्टर के अंदर। तो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जो टर्म्स आपको याद रखने हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स,
ये क्या चीज़ है? ये वो डिफरेंट डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस होंगी जिन पर एक सिस्टम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है। मैंने कहा मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है या मेरे को एक मार्केटिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैंने इन इक्वेशंस बना के कर ली। वेयर एक्स एंड वाई आर सम वेरिएबल्स, कोई होगा मेरे दिमाग में कुछ वेरिएबल्स होंगे, मैंने बना दिया अपने मन से, बना दी। ये मेरे लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होंगे बेटा, बहुत ध्यान समझना, ये मेरे लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होंगे। अच्छा, फिर मैं बात क्या कर रहा हूँ? मैक्सिमम मिनिमम करना होगा ना, कोई चीज़ मेरे को मैक्सिमम मिनिमम करना होगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमाइजेशन करना, ध्यान रखिएगा। डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है बेटा, उसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, कैपिटल जेड से। जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। तो ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए, यानी यही वो जेड होता है बेटा जिसको आप लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा। मतलब या तो हमें इस जेड को मैक्सिमम करना होगा या हमें इस जेड को मिनिमम करना होगा, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम जेड, हो सकता है आपसे कहा हो मिनिमम जेड, तो हम इसी को करेंगे। तो यही ऑप्टिमल वैल्यू हो जाती है, या ऑप्टिमाइजिंग, जो भी आप वर्ड बोल लो, हम लोग इसको कई सारे नाम से जान जाते हैं, ऐसे ही ऑप्टिमल वैल्यूज। याद रखिएगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स पर ही पूरा डिपेंड होता है, तब जाके आपका निकलता है ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है। और हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये जो हमारा होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है बेटा। क्योंकि यही मेरा एम होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बाकी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिजिबल रीजन, नॉन फिजिबल रीजन, बाउंडेड अनबाउंडेड, सॉल्यूशन आना नहीं आना, ये सब आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अब मैं वो दोबारा रिवाइज नहीं कराने वाला हूँ, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब मैं आपको एक सीधे एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्या क्वेश्चन होगा, देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेरे को ये बोला गया, ये हमारी एक एलपीपी है, सॉल्व करिए इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये पूरा है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, यही मेरा बेटा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, ध्यान रखिएगा, यही मेरा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है। यानी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा और आपको इसके बाद क्या करना होगा, पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मैक्स, यानी आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे करेंगे याद दिलाता हूं, बहुत आसान टेक्निक है। इसको सॉल्व करा जाएगा ग्राफिकली, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करा जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करा जाता है, टू वेरिएबल्स।
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई रिपीट, एक्स और वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं बेटा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपका ग्राफ केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। मैंने बना लिया, यानी मैं जो भी ग्राफ प्लॉट करूंगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा। अब बाकी कॉन्स्टेंट्स भी बना ले, याद है ना, टेबल मेथड से। देखिए अब मैं प्लॉटिंग करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, कभी भी लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है इनइक्वालिटी मत लगा देना। लाइन की इक्वेशन बनाने के बाद इनइक्वालिटी मत लगाना, इसके बाद इनइक्वालिटी का काम आएगा ट्रू फॉल्स। मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सारी डिटेल्स है, ट्रू फॉल्स। अवे फ्रॉम ओरिजिन, फॉल्स आ रहा है बेटा, फॉल्स। मैंने आपको बताया था जो भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी उसमें हमेशा क्या रखेंगे बेटा, जो भी लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होगी उसमें हमेशा क्या रखेंगे, 0,0x की वैल्यू, और हम पता करेंगे ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन, और अगर फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। शेड कर दिया मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब बारी आएगी सेकंड इक्वेशन की। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। सेकंड, ये रहा हमारा, जो लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से जाएगी, याद रखना, जो लाइन की इक्वेशन हमारी ओरिजिन से जाएगी उसमें हमेशा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 बेटा। देखो क्या है, फॉल्स आ रहा है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, फॉल्स। याद रखना, फॉल्स, फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम 1 0। लास्ट प्लॉट करने जा रहे हैं। ये भी ओरिजिन से नहीं जा रही है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। क्या कर दें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ट्रू, टुवर्ड्स ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, फिजिबल एंड बाउंडेड रीजन, फिजिबल एंड बाउंडेड। अब काम की चीज सुनिए सर, रिक्वायर्ड रीजन कैसे, जो सबको सेटिस्फाई कर दे वही मेरा आंसर है। सबको सेटिस्फाई करने वाला, सबको सेटिस्फाई करने वाला। यहां तक मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। अब 12th क्लास का असली शो शुरू होगा कि अब क्या करेंगे, जेड मैक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं उस पर फोकस कर लो, और उन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्या कोई मेरे को बताएगा बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बी का कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन को सॉल्व करके, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन को सॉल्व करके। अरे क्लास 9 10th में पढ़े हो बेटा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके।
याद है ना? x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 20 आई है, तो 100 में से 20 करके 80 निकाल लो। बहुत सिंपल है। सिमिलरली c के कोऑर्डिनेट निकाल लो। c के कोऑर्डिनेट ब्लू लाइन और रेड लाइन। ब्लू लाइन और रेड लाइन सॉल्व कर लिया मैंने। अब क्या करोगे? अब आपको टेबल बनानी होगी बेटा। लास्ट स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई की वैल्यू है ये, एक्स वाई की वैल्यू इसमें रखनी है बेटा, पता है ना? एक्स वाई की वैल्यू इसमें रखनी है। क्या आप मेरे को बता सकते हो इसमें जेड मैक्स क्या है? कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आप सबको दिख रही है? कौन सी मैक्सिमम वैल्यू आप सबको दिख रही है? एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 200। अगर मैं इस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में x को 0 लेकर चलूं और y को 200 लेकर चलूं तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा z मैक्सिमम होगा बेटा, z मैक्सिमम। याद रखिएगा, z मैक्स मेरे से पूछा गया था। चलिए, इस तरीके से आपको किसी क्वेश्चन को डील करना होगा, ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई मेरे से पूछे मिनिमम, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम क्या होगा? क्या होगा मिनिमम? 2 पर। अगर कोई मेरे से इसमें पूछ रहे जेड मिनिमम क्या होगा? जेड मिनिमम, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई मेरे से इस क्वेश्चन में बेटा जेड मिनिमम बोल दे तो मैं जेड मिनिमम में क्या आंसर दूंगा? 2 पॉइंट पे जेड मिनिमम आ रहा है, 2 पॉइंट पे। बहुत बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाए तो उसके लिए हम एक दिमाग वाला पॉइंट नोट करते हैं, एक दिमाग वाला पॉइंट जो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जेड की वैल्यू मिनिमम 100 होगी उन सारे पॉइंट्स पे जो लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई करेंगे। जेड इज मिनिमम एट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ए बी, ए से लेकर बी तक लाइन सेगमेंट जो बन रही है आपको दिख रही है ना, ए और बी, इस पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप जेड निकालोगे ना तो मिनिमम वैल्यू आएगी, वो भी 100।
100%। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये ट्रिक कब लगानी है? जब एक से ज़्यादा रिपीट आंसर आ जाए, या तो जेड मिन या जेड मैक्स। जैसे जेड मिनिमम रिपीट हो रहा है 100। अगर सर सिंगल आता तो मैं सिंगल लिख देता इसी की तरह, पर यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे आ रहा है। तो आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखोगे, आप बोलोगे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा जेड मिन, कहीं भी इसके बीच में। होप आपको मेरा ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। चलिए अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैंने थ्योरी 12th क्लास की ख़त्म करने के लिए बस लीनियर प्रोग्रामिंग पे बनाया है, ताकि आप इत्मीनान से इसको अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम्पल के साथ समझ लो, और उसके बाद बैठ के कोई भी बुक, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो आपके ऐसे लगते चले जाएंगे। मेरा वीडियो लेक्चर अगला है ही, आप उसमें देखिए। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सेवरल क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ थ्योरी पढ़िए, तुरंत आपको अच्छे से समझ आएगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे से व्हाट्सअप पे मैंने उसमें नंबर भेजा है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कई तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल, और जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं करिए।